कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि गणित पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, और इस वीडियो में संपूर्ण उत्तर सहित आपका विषय यहाँ पर गणित पेपर कंप्लीट करने वाले, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। कक्षा 8 समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला। और आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपके यहाँ पर आते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपका पहला यहाँ पर आता है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपका यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण बताना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है 2x + 3 = 0, और बी आता है आपका 2x + y = 0। फिर आपके यहाँ पर सी आता है x² = 4, और आपका डी आता है x y = 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपका यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, 2x + 3 = 0। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा अंतः कोण होगा। तो आपका यह था 80 डिग्री, और बी आता आपका 60 डिग्री, और सी आता आपका 20 डिग्री, और डी आता आपको 65 डिग्री। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा अंतः कोण होगा। तो स्टूडेंट आपको बता दें, जो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री। तो आपके यहाँ पर दो कोणों का योग यहाँ पर, ठीक है, पहला कोण आपका 60 डिग्री है और दूसरा कोण आपका 40 डिग्री है। तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका 100 डिग्री हो जाएगा। और जो आपको पता होगा, जो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपका जो यहाँ पर, ठीक है, 180 में से आप 100 घटा देंगे तो आपका 80 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख ले तीसरा आता है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो आपका था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी था आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है, ठीक है, किसी बहुभुज के बाह्य कोण की माप का योग होता है। तो आपका था 360 डिग्री, और बी आता आपका 180 डिग्री, और सी आता आपका 90 डिग्री, और डी आता, ठीक है, डी ऑप्शन आता आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पर किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग होता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 360 डिग्री। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है, ठीक है, 10 की घात 0 का मान है। तो आपका ए आता 100, और बी आता आपका 10, और सी आता आपका 1, और डी आता 0। तो यहाँ पर 10 की घात 0 का मान है, तो यहाँ पर 10 की घात 0 का मान होता है आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 6वां आता है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 0 होता है। तो यहाँ पर किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर 360 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता है एक चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है। तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वर्ग। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग एक समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है। फिर आपका 8वां आता है किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को बराबर कोण होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कोण हो जाएगा। फिर आपका 9वां आता है, ठीक है, पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या डॉट डॉट है। तो यहाँ पैटर्न 4, 9, 16, 25 में आपकी अगली संख्या 36 रहेगी। और जो आपके यहाँ पर दिया है 10वां समीकरण 2x = 10 में x का मान डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर समीकरण 2x = 10 में x का मान आपका रहेगा 5। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 11वां आता सूत्र एकाधीन पूर्वण के प्रयोग से 85 की घात 2 ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, सूत्र एकाधीन पूर्वण के प्रयोग से आपको 85 की घात 2 ज्ञात करनी थी। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको ठीक है, आपका यहाँ पर 2725 ये आपका आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, 12वां। तो 12वां हम यहाँ पर देख लेते हैं, गुणनखंड कीजिए x की घात 2 + 7x + 12। इसका आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको गुणनखंड करना है, x की घात 2 + 7x + 12। तो इसका आप यहाँ पर x की घात 2 + 3x + 4x = 12। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, x + 3 और x + 4 इस तरह से आपका गुणनखंड हो जाएगा। जो आपका बी वाला दिया है ये दूसरा वाला है। ठीक है, आपका ए वाला जो आपका यहाँ पर दिया है यही आपका पेपर में आया है। तो इसको आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके सीख लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 13वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल 1 पूर्ण प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो
तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, जो आपका प्रश्न यहाँ पर आया है वह है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर शेषफल एक पूर्ण संख्या हो। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए और पूरा आपको इसको यहाँ पर सीखना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया है 14वां आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, 15वां आता निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो आपको यहाँ पर 3:4 और 2:3 को आपको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका हो जाएगा। ये आपके यहाँ पर 3/4 को प्रतिशत में आपका इसका आंसर रहेगा 75%, और 2:3 का आपका जो प्रतिशत रहेगा वो आपका 66 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां। तो 16वां आता है। ठीक है, 14 मीटर ऊँचे एक बिजली खंभे की छाया 10 मीटर है और समान स्थितियों में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 मीटर जिसकी छाया 15 मीटर हो। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आपको इसको पूरे यहाँ पर अच्छी तरह सीखना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका x बराबर 21 मीटर ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर आता है 7वां, एक वस्तु को 1000 में खरीदकर 1100 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 1000 और विक्रय मूल्य आपका 1200। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर रहेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपको 1200 में से 1000 घटा देना है, तो आपको 200 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 18वां 0.50 को प्रतिशत में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 0.50 को प्रतिशत में 50% लिखा जाता है, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर 19वां आता है, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितनी दूरी लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। एक तरफ की दूरी घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर दी गई है और दूसरी वापस स्कूल से घर की दूरी उतनी ही होगी, यानी y-5 मीटर। तो कुल दूरी, दोनों तरफ की दूरी को जोड़ने पर हमें कुल दूरी मिलेगी। तो आप यहाँ पर कुल दूरी बराबर y-5 मीटर प्लस y-5 मीटर, तो आपकी जो कुल दूरी रहेगी वो आपकी हो जाएगी 2 y-5 मीटर, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। तो पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है 21वां गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x² + 7x + 3, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको गुणनखंड पूरा। ठीक है, और जो आपकी इसमें भाषा दी गई पूरी भाषा आपको सीखनी है। ठीक है, तो जो आपके इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। और साथ ही आपका यहाँ पर 22वां आता है, एक पासी को फेंकने या 5 आने की प्रयास क्या होगी। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, जब हम एक पासी को फेंकते हैं तो हमारे पास कुल 6 संबंधित परिणाम होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए अनुकूल परिणाम, हमें केवल एक ही परिणाम चाहिए जो कि 5 है। कुल संबंधित परिणाम कुल 6 परिणाम है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर अतः एक पासे को फेंकने में 5 आने की प्रयासता 1/6 है, ये आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर देख ले द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं आपके 23 से 26 तक। तो आपके यहाँ पर 23वां आता है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यदि उसका नया वेतन, ठीक है, 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 24वां, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्र पर ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पर समांतर चतुर्भुज क्षेत्र पर निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्र का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आपकी 4 सेंटीमीटर दी गई थी आधार, और ऊंचाई आपकी 3 सेंटीमीटर, दोनों गुणा कर देना है तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 21वां क्वेश्चन,
तो सॉरी 25वां आप पढ़ लीजिए। इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आपका इस साइड भी दिया गया है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपका 9504 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 26वां आता संख्या 3375 का आवाज गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।